हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। कहां पे हुआ था? यह हुआ था पोखरण में। कहां पे हुआ था दोस्तों? पोखरण में हुआ था 1974 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? दोस्तों भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? दोस्तों दल बदल विरोधी कानून वर्णित है 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। कौन से राज्य में लागू हुई थी दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या है 543। कितना है दोस्तों? 543 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्धा प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंजाब का। किस राज्य का है दोस्तों? पंजाब का है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है। कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। किसके पाचन में? स्टार्च के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? दोस्तों वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन मौजूद है। कितना दोस्तों? 21% ऑक्सीजन मौजूद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर घोष और मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? शिशिर घोष और मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सोना को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। कौन सा प्रकाश होता है? बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? गोदावरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या है दोस्तों? येन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। किसे? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, जो कि बिहार का एक जिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्पू। कहाँ पे है दोस्तों? थिम्पू भूटान की राजधानी है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किसका बना होता है? दोस्तों जो दांतों का इनेमल होता है वह बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। कितना है दोस्तों? 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? दोस्तों भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी 1853 में। कब चली थी दोस्तों?
1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म की। कौन सी धर्म की दोस्तों? बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन है दोस्तों? जयदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शून्य यानी जीरो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों भारत में शून्य यानी जीरो का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1930 में। कब हुई थी दोस्तों? 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या है दोस्तों? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों रऊफ प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू और कश्मीर का। किसका? जम्मू और कश्मीर का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? दोस्तों बिहू मुख्य त्योहार है असम का। किस राज्य का है? असम का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों पोंगल प्रमुख त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। कौन से वेद में है दोस्तों? ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों कथकली केरल का नृत्य है। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खा कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित है आगा खा कप। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन का रिविजन हो जाता है और क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। तो बताइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारत की जो संसद है उसके 2 सदन है। कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन है। आपको कमेंट बॉक्स में उन दोनों सदनों के नाम बताने हैं। क्या बताने हैं? उन दोनों सदनों के नाम बताने हैं जो कि भारत की संसद के सदन है। कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों हमारा जो रक्त है वह लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से जरूर देखिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलुज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कौटिल्य के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू, जो कि नेपाल का राजधानी है, वहीं पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा।